सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन में क्या महा सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि आधी रात तक बैठक चली है, तो ऐसे में अब जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर अंदर में क्या कुछ हुआ है और आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या कुछ निर्णय लिया गया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीती रात भी हाई लेवल मीटिंग चली है, क्या तय हुआ है अंदर खाने में? देखिए समरीन जी, महा सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यह संभव है कि हैंडल एक्स पर सीटों के बंटवारे के बारे में जानकारी दे दी जाए। सिंबल तो चुपके चुपके दिए ही जा रहे हैं। और देखिए, दोनों ओर, मतलब यदि हम महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां राजद और कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ने सस्पेंस बनाकर रखा है। राजेश राम लौटे थे, कृष्णा अलाबरू लौटे थे, सिंबल बांटा जाना शुरू हो गया, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि महागठबंधन में कांग्रेस को सीटें कितनी मिली। लेकिन इससे बड़ी खबर आपको हम सुबह बता रहे हैं कि ऐसा अब लगने लगा है, हम यह कह सकते हैं 75%, 20% अब भी शेष है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के साथ खेला हो गया है। मुकेश सहनी के साथ खेला हो गया है। और अगले 5 घंटे में यह बात स्पष्ट होगी कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है ना? बड़ी खबर है। हाँ, बड़ी खबर दे रहे हैं, खेला हो गया है मुकेश सहनी के साथ। देखिए, मुकेश सहनी भी समझ नहीं पा रहे होंगे। मुकेश सहनी से हम सुबह से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, देर रात तक वह जगे थे, लेकिन मुकेश सहनी के साथ क्या खेला हो रहा है। देखिए, मुकेश सहनी को शायद सीटें निकालकर 18 सीटें या 20 सीटें दे भी दी जाए, लेकिन मुकेश सहनी को ऐसी सीटें दी जा रही है जिन सीटों को वे लेना नहीं चाहते हैं, जिन सीटों पर उनकी तैयारी नहीं थी। यानी कि सी और डी ग्रेड की सीटें। नहीं, सी और डी ग्रेड की बात छोड़ दीजिए ना, पार्टी की बात है ना, कार्यकर्ता की बात है ना। तो मुकेश सहनी के साथ खेला होता दिख रहा है। और यह भी हम कह सकते हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी के जो नेता हैं सुबह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। रात को जो आपने कहा कि सुबह 3 बजे तक सभी जागे थे। और रिस्पांस सिस्टम, एक दूसरे के साथ जो रिस्पांस सिस्टम होता है, वह करीब करीब समाप्ति की ओर बढ़ चला था। देखिए, मुकेश सहनी जिन सीटों की बात करते थे, जहां कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे, वहां वह सीटें कांग्रेस आरजेडी अपने खाते में रख रही है, और जो सीटें दी जा रही है उनको चाहिए नहीं। और यदि कुछ सीटें वह जबरिया ले भी ले, तो यह कहा जा रहा है कि हम उम्मीदवार भी दे देते हैं। तो मुकेश सहनी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए, उनके साथ धोखा हो चुका है 2020 में। 2020 के दोनों घटनाक्रम को याद कीजिए कि मौर्या होटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने क्यों कहा कि सीटों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि सीटों का ऐलान होगा तो वहां मुकेश सहनी को बुलाना होगा। मुकेश सहनी राजी होंगे, क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। और देखिए, यदि मुकेश सहनी के साथ खेला होता है तो महागठबंधन बहुत पीछे चला जाएगा। वैसे ही देखिए, जो लग रहा था कि माहौल बन रहा है, चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे अन्य जो तेजस्वी यादव के प्रयास हो, इतनी किचकिच हो गई कि बहुत ही अधिक पीछे छूटते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी को सराय रंजन की सीट चाहिए थी, वहां उम्मीदवार दे दिया गया। केसरिया की सीट चाहिए थी, वहां भी देखिए, केसरिया में तो मुकेश सहनी के पास ऐसे उम्मीदवार महेश्वर सिंह के बेटे जो राजद के भी करीब हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ खेला हो रहा है। देखिए, मुकेश सहनी को अपने लड़ने के लिए या उनके परिवार के सदस्यों को लड़ने के लिए या सहनी जाति के कुछ उम्मीदवारों को लड़ाने के लिए कुछ सीटें दी जा रही है, लेकिन मुकेश सहनी
पार्टी को विस्तारित करने की कोशिश में लगे हुए थे। वह कई अन्य जातियों के उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते थे। आपने देखा होगा कि आपने यह देखा कि सिमरी बख्तियारपुर की भी तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बातचीत पूरी होती सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाहुद्दीन महबूब अली कैसर के बेटे, और महबूब अली कैसर बड़े चेहरे हैं। सिमरी बख्तियारपुर से 2020 में चुनाव लड़े थे मुकेश सहनी, मामूली मतों के अंतर से हारे थे। तो यूसुफ सलाहुद्दीन ने जाकर चुपके से नामांकन कर दिया, बगैर तेजस्वी यादव की मर्जी के नहीं किया होगा। तो झटका लगा। अब देखिए, मुकेश सहनी ने भी दबाव की राजनीति की थी, शेखपुरा की सीट जहां रणधीर सोनी जेडीयू के उम्मीदवार बने, विजय सम्राट सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी के, उन्हें सिंबल दे दिया गया। वह नामांकन कर रहे हैं या कर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ था कि मुकेश सहनी ने वहां पप्पू चौहान को, शायद नाम यही है, उन्हें सिंबल दे दिया था और उन्हें नामांकन करने के लिए कह दिया था। तो मुकेश सहनी के साथ खेला। क्यों हम कह रहे हैं कि महागठबंधन को नुकसान होगा? वैसे देखिए, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि मान जाइए, लेकिन मुकेश सहनी ने देखा है कि हम दूसरे के उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर लड़ाते रहे हैं। परिणाम क्या होता है? कैसे भाजपा वाले भगा कर ले गए, 4 विधायक भगा कर ले गए। तो मुकेश सहनी के सामने यह परेशानी हो गई है और मुकेश सहनी सोच रहे हैं, लेकिन टाइमिंग ऐसी चुनी गई है कि देखिए, कहा जा रहा था जब मुकेश सहनी दिल्ली गए तो कहा जा रहा था उस वक्त तक मुकेश सहनी जब पटना से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रहे थे तब तक एनडीए में सीट सेलिंग की घोषणा नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन वह दिल्ली पहुंचते उसके पहले संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने हैंडल एक्स पर सीटों की सेलिंग का ऐलान कर दिया, संख्या का ऐलान कर दिया। और अब तो बीजेपी ने सभी 101 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। एलजेपी-आर के उम्मीदवार भी करीब करीब घोषित हो ही चुके हैं। जीतन राम मांझी ने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने 6 में 4 ऐलान कर दिया है। बाजपट्टी बचा है, पारू बचा है। जेडीयू की 57 की लिस्ट आ गई है, लेकिन 80 से अधिक सिंबल बांट दिए गए हैं। 80 से अधिक सिंबल बांट दिए गए हैं। तो मुकेश सहनी परेशानी में। देखिए, हम कल शाम को मौर्या होटल गए थे, तो मौर्या होटल में इतने कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, हमें लगा कि कोई बड़ी पार्टी, लेकिन वहां मुकेश सहनी की पार्टी के कार्यकर्ता जमा थे। उत्तर प्रदेश से आए हुए सहनी समाज के लोग थे और मुकेश सहनी नहीं थे। तो मुकेश सहनी महाराजगंज की सीट चाह रहे थे, मुकेश सहनी छातापुर की सीट चाह रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें नहीं मिल रहा है। मुकेश सहनी कई कमजोर सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार थे, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए। जैसे नालंदा में हरनौत लड़ने को तैयार थे, पटना के शहरी क्षेत्रों में पटना साहिब लड़ने को तैयार थे। तो जिन क्षेत्रों की तैयारी मुकेश सहनी ने कर रखी थी, वहां उम्मीदवार देखिए सहमति नहीं बनी है और चुपके से देखिए खेला तो खेला ही हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुबह 10 बजे तक बक्सर के जीते हुए कांग्रेसी विधायक मुन्ना तिवारी को कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया था। कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया था। जी। और मुकेश सहनी की बात छोड़ दीजिए, तो मुन्ना तिवारी को सिंबल नहीं मिला था। कुछ घंटे के लिए मुन्ना तिवारी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद इतनी ज्यादा चर्चाएं हो गई कि मुन्ना तिवारी को बीजेपी वालों ने बुला लिया है, जबकि वहां आनंद मिश्रा के नाम का ऐलान हो चुका था। आज अमित शाह भी आ रहे हैं। और यह बहुत ही रेयर होता है कि भाजपा अपने उम्मीदवार को बदल देती है। आपने देखा ही कि ललन पासवान को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारे खेल हो रहे हैं। अब कांग्रेस में देखिए ना, मुन्ना शाही का टिकट कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन टिकट मिल गया त्रिशूलधारी सिंह को। तो ये सारे खेल जो हैं, अब मुकेश सहनी पर अगले 5 घंटे में नजर रखनी होगी कि मुकेश सहनी, देखिए मैंने जब फोन किया तो उनके फोन की घंटी जा रही है। वह देर से जागते हैं, लेकिन अभी देर से जागने का वक्त नहीं है, चाहे रात में आप सोएं न सोएं। और उनके जो करीबी लोग हैं वह भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी की मायूसी, मुकेश सहनी की परेशानी, और टेंशन है। टेंशन महागठबंधन को क्या झटका लगेगा कि 32% के आधार वोट से आपको आगे बढ़ना था, और इस आधार वोट को बढ़ाने वाले कौन थे? मुकेश सहनी थे। मुकेश सहनी को यदि धोखा मिलता है, मुकेश सहनी यदि सामंजस्य नहीं हो पाते, मुकेश सहनी यदि गुस्से में, देखिए यदि हम आखिरी में मान ले, देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त भी कैसे हुआ था,
3 सीटें मिली थी, लेकिन किसी सहनी समाज को लड़ाने लायक सीटें नहीं मिली थी। और उम्मीदवार भी जो थे वह आरजेडी के ही उम्मीदवार थे। चाहे पूर्वी चंपारण में राजेश कुशवाहा की बात कर ले, किसके उम्मीदवार थे? राजेश कुशवाहा चुनाव लड़ने के बाद कहां चले गए थे? बिल्कुल। तो मुकेश सहनी यदि नाराज होते हैं, मुकेश सहनी बाहर आते हैं, तो इसका मतलब बिहार के निषाद समाज में आक्रोश पैदा होगा। और फिर दांत खोदने के लिए भी महागठबंधन को मल्लाह समाज, निषाद समाज के वोट के लिए तरस जाना होगा। वह वोट कहां जाएगा? मुकेश सहनी की भूमिका देखनी होगी। क्या मुकेश सहनी इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि वह अकेले चुनाव लड़ लें? वह अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वह नुकसान पहुंचा देंगे। हाँ, वह नुकसान पहुंचा देंगे। देखिए, महागठबंधन को फायदा मिलता, लेकिन अकेले चुनाव लड़ेंगे तो गुस्से में निषाद समाज मुकेश सहनी के साथ खड़ा हो सकता है। उपचुनावों में खड़ा हुआ है और इसका परिणाम दोनों गठबंधनों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मुकेश सहनी पर क्या है, क्या नहीं है? मुकेश सहनी कब जागते हैं? कल रात को तेजस्वी यादव से मिले थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं का जो रवैया है उससे भी वह संतुष्ट नहीं है। आपको पता है कांग्रेस नेताओं का रवैया क्या है? भले ही सीट शेयरिंग हो जाए, सिंबल दिए ही जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की। क्या संदेशा दिया? बिहार में किस बात का महागठबंधन? या और देखिए, आपको एनडीए से सीखना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो रात को नित्यानंद राय पहुंच जाते हैं, सम्राट चौधरी पहुंच जाते हैं, ऋतुराज सिन्हा पहुंच जाते हैं, नितिन नवीन पहुंच जाते हैं। बात नहीं बनती है तो नित्यानंद राय लेकर दिल्ली चले जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात कराई जाती है। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव से नहीं बात कर रहे हैं, तो खेला ही खेला हो रहा है। तो मुकेश सहनी पर नजर रखिए, क्योंकि मुकेश सहनी नाराज हैं, मुकेश सहनी गुस्से में हैं। उन्हें जो सीटें दी जा रही है वह सीटें ऐसी है जिसे मुकेश सहनी नहीं चाहते थे। मुकेश सहनी ने जिन नेताओं को, जिन दावेदारों को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया था, यदि वे टिकट से वंचित हो जाएंगे तो मुकेश सहनी की राजनीति क्या बचेगी? देखिए, मुकेश सहनी स्वयं, हम स्वयं की बात करें या मुकेश सहनी की पत्नी की बात करें, हो सकता है कि जो हालात और परिस्थितियां पैदा हो गई हैं उसमें स्वयं मुकेश सहनी चुनाव न लड़े। लेकिन गौरा बोराम की सीट, देखिए गौरा बोराम की सीट जो है वह आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही मुकेश सहनी को देने को तैयार है। वहां सामने से पहलवान आ चुके हैं। सुवर्णा सिंह 2020 में जो मौजूदा विधायक हैं, वह वीआईपी पार्टी से ही जीती थी, फिर बीजेपी में चली गई। तो सुवर्णा सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उनके पति सुजीत कुमार सिंह जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने बीआरएस लिया है, इस्तीफा दिया है और उन्हें बीजेपी का टिकट मिला है। दरभंगा की 1-2 सीटें और है जो उनके लिए छोड़ी जा रही है। लेकिन जिन सीटों की जरूरत और जिन सीटों के लिए कमिटेड थे मुकेश सहनी, वो सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और यदि मिल रही है तो उम्मीदवार शहीद का शर्त लगाया जा रहा है। जो बातें मंजूर नहीं है तो मुकेश सहनी पर ध्यान रखिए। मुकेश सहनी पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं और अब नाराजगी के बाद मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा वो भी हम आपको इसी तरह से बताएंगे। तो फिर ये पूरी जानकारी, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।